गाइस, मैं सौर कुमार आज एक नए वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। तो आज हम बात करेंगे दूसरे विश्व युद्ध की, जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया था। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया। बताया जाता है कि परमाणु बम के धमाके के बाद 13 वर्ग किलोमीटर के इलाके में बहुत ही तबाही मच गई। एक ही झटके में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इससे होने वाली नुकसान का जब तक अंदाज़ा लगाया जाता, उससे पहले ही जापान के एक दूसरे शहर नागासाकी पर भी अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया, लेकिन नागासाकी पर परमाणु हमला तय नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नागासाकी शहर परमाणु बम का निशाना बन गया? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। 8 अगस्त 1945 की रात बहुत ही कठिनाई से बीत चुकी थी। अमेरिका के बम वर्षक B-29 सुपरफॉर्ट्रेस बॉक्स पर एक बम लगा हुआ था। यह बम बहुत ही बड़े तारबूज जैसा था और इसका वजन 4050 किलो था। बम का नाम फैट मैन रखा गया। इस बम के निशाने पर था औद्योगिक नगर कोकुरा, जापान की एक सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री थी। सुबह 9:50 पर नीचे कोकुरा नजर आने लगा और समय B-29 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बम इसी ऊंचाई से गिराया जाना था, लेकिन यहाँ पर नगर के ऊपर बादलों का डेरा था। जब दोस्तों B-29 फिर से घूमकर कोकुरा पर चला गया, लेकिन जब शहर पर बम गिराने की बारी आई तो फिर से दोस्तों शहर पर धुआं का कब्जा था और नीचे से विमान भेदी तोपें आग उगल रही थी। B-29 का ईंधन खतरनाक तरीके से घटता जा रहा था और सिर्फ इतना ही ईंधन बचा हुआ था कि जिससे वापस पहुंच सके। इस अभियान के ग्रुप कैप्टन लियोनार्ड चेसर के बाद में बताया कि हम सुबह 9 बजे उड़ान शुरू की। जब हमने मुख्य निशाने पर पहुंचे तो वहां पर बादल थे। तभी हमें इसे छोड़ने का संदेश मिला और हमें दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े, और जो नागासाकी था। चालक दल ने बम गिराने वाले स्वचालित उपकरणों को चालू कर दिया और कुछ ही क्षण बाद भीम का बम तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। सेकंड तक गिरते रहने के बाद पृथ्वी तल से 500 फुट की ऊंचाई पर फट गया। घड़ी में समय था 11:05। आग का एक भीम का गोला मशरूम की शक्ल में उठा और गोले के आकार में लगातार बढ़ने लगा और तेजी से यह सारे शहर को निगलने लगा। नागासाकी के समुद्र तट पर तैरती नौकाओं और बंदरगाह में खड़ी तमाम नौकाओं में आग लग गई। आसपास के सभी दायरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति यह समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि वो इसका आभास होने से पहले ही मर चुके थे। शहर के बाहर कुछ ब्रितानी युद्धबंदी खदानों में काम कर रहे थे। उनमें एक ने बताया कि पूरा शहर निर्जन हो चुका है, सारे पेड़ पौधे भस्म हो चुके हैं और चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। हमें पता चल चुका था कि कुछ असाधारण घटा है। लोगों के चेहरे, हाथ, पैर, मुंह गल रहे थे। हमने इससे पहले परमाणु बम के बारे में कभी नहीं सुना था। नागासाकी शहर के पहाड़ों में घिरे होने के कारण केवल 6.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ही तबाही फैल पाई। बाद के अनुमानों ने बताया कि हिरोशिमा में 1,40,000 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जबकि नागासाकी में हुए धमाके में करीब 74,000 लोगों की मृत्यु हो गई। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में इसके प्रमाण मिलते हैं और वहाँ अभी भी लंगड़े, बूढ़े, अंधे पैदा लेते हैं। सोचिए दोस्तों, ये तो दूसरे विश्व युद्ध का परमाणु हथियार था। अगर अभी के परमाणु हथियारों की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के परमाणु हथियारों से की जाए तो वो अभी के परमाणु बम हथियारों के सामने कुछ भी नहीं। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो आप सोच ही सकते हैं क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।